नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी है। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वज़रा, सूबाई वज़ीर आला, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कानून नाफिज करने वाले सिविल और अस्करी इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। इलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्क के दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जामिया जायजा लिया गया और अज़्म का भी इजहार किया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एपेक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत। इजलास में विफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम समेत 4 सूबाई वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का भी जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब, चीन समेत खलीज ममालिक की मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी का जायजा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट रॉयडर के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने फ़ोन पर बातचीत की है। पैट रॉयडर ने यह भी बताया कि जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने बाहमी मफाद के अमूर पर गुफ्तगू की, जबकि इस दौरान इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अदम पैरवी पर दरखास्त जमानत खारिज करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर एतराज़ आयद कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों दरखास्तों को एतराज़ के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुखला ने साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त दायर कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के बुखला ने मौक़िफ़ अपनाया कि शफाफ और मुनसफाना ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार लाहौर हाई कोर्ट में किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के नैब के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत परवेज़ इलाही के वकील आमिर सईद रॉ की अदम हाज़िरी पर मुलतवी की। साबिक वज़ीर आला की जानिब से दायर दरखास्त में IG पंजाब, नैब, FIA और समेत दीगर को फरीक बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्द अगवा, बराए ताबान, कत्ल और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। मरने वाले दहशतगर्दों के कब्जा से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि 2024 के बाद हम फिर से पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का आगाज करेंगे। कहा कि 21 अक्टूबर को कायद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी एक संगे मेल की हैसियत इख्तियार कर गई है। एक बदतरीन साजिश के जरिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था। आज साजिश के किरदार खुद गवाही दे चुके हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें हुई। पाकिस्तान इस अमल की पंजाब भर में भारी कीमत अदा करेगा।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 155 नए मरीजों की पंजाब में तस्दीक हो चुकी है। सेक्रेटरी पंजाब हेल्थ अली जान खान के मुताबिक रवा साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 4831 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर से डेंगू के 1970 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद मुसलसल 21वें रोज भी डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर से 77 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 284 रुपए 95 पैसे हो चुकी है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 85 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,842 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। और इटली के शहर वीनस के बस हादसे में गैर मुल्कियों समेत 21 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो चुके हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इटली के शहर वीनस में बस पुल फ्लाईओवर के जंगले को तोड़ते हुए नीचे रेलवे पटरियों के करीब जा गिरी, जिसके बाद बस में आग भड़क उठी। बस हादसे में हलाक होने वालों में 2 बच्चे, 5 यूक्रेनी, 1 जर्मनी और 1 बस ड्राइवर भी शामिल है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, कानून नाफिज करने वाले सिविल और अस्करी इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्क के दाखिली और सिक्योरिटी सूरत हाल का जामिया जायजा लिया गया है और अज़म का भी इजहार किया गया। अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक आइन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की प्रॉपर्टी और तजारत के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला होगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एपेक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत की है। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम समेत 4 सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब, चीन समेत खलीजी ममालिक की मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक काबिल अमल मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पेट राइडर के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टन ने फ़ोन पर बात की है। पेट राइडर ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने बाहमी मफाद के अमूर पर गुफ्तगू की, जबकि इस दौरान इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पेट राइडर के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टन ने फ़ोन पर बात की है। पेट राइडर ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने बाहमी मफाद के अमूर पर गुफ्तगू की है। और आपको
आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन पीटीआई की अदम पैरवी पर दरखास्त जमानत खारिज करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर एतराज आयद कर दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों दरखास्तों को एतराज के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। दरखास्तों में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एहतसाब अदालत ने आदम पैरवी पर जमानत की दरखास्तें खारिज की हैं। 10 अगस्त 2023 का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि दरखास्तों पर फैसला आने तक चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत मंजूर की जाए। दरखास्त में चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। इस मौका पर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालती कार्रवाई के दौरान चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम शाह महमूद कुरैशी के वकला समेत उनके साहबजादे जैन कुरैशी और साहबजादी मेहरबानो भी अडियाला जेल में मौजूद थे। दौरान इस्तेमाल चेयरमैन पीटीआई के वकला ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नैब के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत इकमाल के लिए मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत परवेज़ इलाही के वकील आमिर सईद रॉ की अदम हाज़िरी पर मुलतवी की। साबिक वज़ीर आला की जानिब से दायर दरखास्त में IG पंजाब, नैब, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब ने गैर कानूनी तौर पर वारंट जारी किया है। नैब ने इंक्वायरी को भी इन्वेस्टिगेशन में गैर कानूनी तौर पर अपग्रेड किया। नैब ने कॉल अप नोटिस दिया है, ना ही अपना बयान जमा कराने के लिए मोहलत दी है। दरखास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट नैब की जानिब से की गई सदर तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी कलअदम करार दे। अदालत परवेज़ इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी रोकने का हुक्म जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के वक्त प्रोसीजर इख्तियार न करने पर जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, जिसके मुताबिक प्रोसीजर के तहत रिमांड पेपर तैयार न करने पर DPO बहावलपुर, SHO और तफ्तीश पर 5 रोज़ में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में यह कहा है कि मुल्ज़िम के जिस्मानी रिमांड के लिए ज़मनी में सफ़े के आखिर पर सीरियल नंबर और FIR नंबर दर्ज होना चाहिए। मुल्ज़िम के खिलाफ केस डायरी बाकायदा रजिस्टर्ड हो, जिस पर मुतल्लिका SHO के दस्तखत भी होने चाहिए। मुल्ज़िम के खिलाफ FIR पर भी सीरियल नंबर दर्ज हो और रोज़नामचे में भी उस रोज़ इंदराज होना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्द अगवा बराए तमान कत्ल और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जा से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना असद उमर ने कहा कि चेयरमैन PTI तमाम केसेस में सुरखरू होंगे और PTI इलेक्शन में भरपूर हिस्सा भी लेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर खजाना असद उमर ने नवाज शरीफ की आमद और मरीम नवाज के जलसे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की जलसी हुई इसको जलसा ना कहें। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई तो मिल गई है। नवाज शरीफ को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, उनको असूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। और वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि
24 के बाद हम फिर से पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का आगाज करेंगे। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि 21 अक्टूबर को कायद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी एक संग मेल की हैसियत अख्तियार कर गई है। 2013 में साबिक वज़ीर आज़म को आज से मुश्किल हालात विरसे में मिले थे। पाकिस्तान में बदअमनी अरूज पर थी, गैर मुल्की सरमायाकार भाग चुके थे। उनका कहना था कि 2017 तक महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोजगारी खत्म हो गई थी। एक बदतरीन साजिश के जरिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था। आज साजिश के किरदार खुद गवाही दे चुके हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई है। पाकिस्तान ने इस अमल की बहुत भारी कीमत भी अदा की। पाकिस्तान पर एक नाकामी मसलत की गई थी। साबिक वजीर दिफा ने कहा कि एक शख्स जिसने यूनियन कौंसिल तक नहीं चलाई थी उसको वेलकम बैक नाज़रीन। डॉलर माफिया के खिलाफ टेकडाउन के बाद मुसलसल 21वें रोज भी डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम होने लगी है। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 284 रुपए 95 पैसे हो चुकी है। तो वहीं दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 85 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,842 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। मौसम सरमा की आमद से कबल ही सखर में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। 24 घंटों में से सिर्फ 8 घंटे सार्फिन को सुई सदरन की जानिब से गैस फराहम की जा रही है। बदतरीन लोड शेडिंग से जहां घरेलू सार्फिन परेशानी का शिकार है, तो वहीं दुकानदार भी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मज़े जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी बिल्कुल, सखर में मौसम सरमा की आमद से पहले ही गैस का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सखर में 24 घंटों में से सार्फिन को सिर्फ 8 घंटे गैस फराहम की जा रही है। 16 घंटे ट्रेडिंग का सिलसिला इस वक्त सखर में जारी है। में गैस ना होने की वजह से जहाँ घरेलू सार्फिन इस वक्त बेहद परेशानी का शिकार है, तो वहीं दुकानदार भी इस वक्त महंगे LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, नाश्ते का काम करते हैं। आप बताइएगा LPG कितने की पड़ रही है? गैस नहीं आ रहा है, क्या है? LPG इस टाइम बहुत महंगी पड़ रही है, मिल रही नहीं है, बड़ी शार्ट है, बड़ी तकलीफ से मिल रही है। अभी तो सर्दी नहीं आई है, ये हाल है। सर्दी आएगी तो पता नहीं क्या होगा। वो हम परेशान है, घरों में गैस ही नहीं है, ऊपर से ये LPG भी नहीं मिल रहा है। हमें इस वक्त बड़ी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका यही कहना है कि मौसम सरमा की आमद से पहले ही गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का बुरहान जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रही है। सुबह 6 से 9 बजे तक सार्फिन को गैस फराहम की जा रही है, जबकि दोपहर 12 था 2, रात 7 था 10 शहरियों को सिर्फ 8 घंटे गैस फराहम की जा रही है। शहरियों का यही मुतालबा है इस बुरहान पे काबू पाया जाए, नहीं तो मौसम सरमा की आमद लग रहा है गैस बिल्कुल भी नहीं होगी। और सकर में LPG की भी इस वक्त शार्टेज है, जिसकी वजह से वो भी महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। और आपको बताएं कि कसूर भर में बिजली चोरों की शामत आ गई है। एक ही रात में 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरी में मुलविस 35 ट्यूबवेल्स, 4 फैक्ट्रियां और 35 दुकानों के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए हैं। डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 3500 से ज्यादा अफराद से 10 करोड़ से ज्यादा जुर्माना भी वसूल कर लिया गया। बिजली चोरी के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि कसूर भर में बिजली चोरों की शामत आ गई है। एक ही रात में 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरी में मुलविस 35 ट्यूबवेल्स, 4 फैक्ट्रियां और 35 दुकानों के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए हैं। डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 3500 से ज्यादा अफराद से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल कर लिया गया। पाकिस्तान रेंजर सिंध का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर सिंध का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन कराची के इलाके रमजान गोट, मंगोपीर, सेक्टर 4C,
फुटबॉल ग्राउंड चौक सेक्टर 4D मेमन कॉलोनी बिस्मिल्लाह मार्केट बल्दिया टाउन में किया गया। ऑपरेशन 10 गैर कानूनी हाइड्रेंट को मसमार करने के लिए किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को सील करके 5 पंप, 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स, 2 वाटर टैंकर, 3 जनरेटर, 3 वाटर टैंक, वायर 100 मीटर, 1 DVR और 2035 फुट पाइप भी बरामद कर लिया गया है। तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर सिंध मजमूई तौर पर 105 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मसमार जबकि 241 मुलजमान को गिरफ्तार कर चुकी है। पाकिस्तान रेंजर सिंध गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेगी। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। और मजीद से खबर आपको दें, जहां MCL सीजन 3 टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज रंगारंग तकरीबात के बाद शुरू हो गया। MCL सीजन 3 में 5 दिन मुसलसल जारी रहेगा। तहसील मरी की 16 बेहतरीन टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। मरी चिटा मोड़ क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी से मजीद अपडेट लेंगे। जी रईस अब्बासी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। MCL सीजन 3 का जो रंगारंग तकरीबात का जो सिलसिला है वो आगाज हो चुका है और मेरे साथ चीफ ऑर्गेनाइजर उमैर अल खैरी मौजूद है, तो उनसे ओपिनियन लेते हैं कि ये टूर्नामेंट कितने दिन तक जारी रहेगा और तहसील मरी की कितनी बेहतरीन टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा बनेंगी। जी उमैर साहब, जरा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रईस भाई, ये मरी चैंपियंस लीग सीजन 3 है। इसका इनकाद और आज से स्टार्ट है और 5 दिन पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में ऑल पाकिस्तान टेप बॉल के बड़े बड़े स्टार्स क्रिकेट खेल रहे हैं। आज हमारे साथ तैमूर मिर्जा मौजूद हैं, इसी तरह खुरम चकवाल और बाकी सारे प्लेयर्स हमारे साथ खेलेंगे। 16 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट है जो 5 दिन के लिए जारी रहेगा। और मेरी तमाम शायकीन क्रिकेट से दरखास्त है वो आएँ और आके अपनी टीम्स को सपोर्ट करें, अपने मेहमान प्लेयर्स को सपोर्ट करें। मैं और आप सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, आप लोग भी यहाँ पर आए और आप लोग ने आके हमारी हौसला अफजाई। विनिंग जो टीम होगी उसके लिए क्या कैश प्राइज है, ट्रॉफी कौन सी दी जाएगी, ये भी बताइएगा। जी ट्रॉफी ये है, विनिंग टीम के लिए 5 लाख रुपए कैश प्राइज है, रनर अप टीम के लिए 2.5 लाख रुपए, सेमीफाइनलिस्ट के लिए भी 1 लाख रुपए इनाम है, फिर बेस्ट बॉलर बैट्समैन इन सब के लिए कैश प्राइज है। उससे हटके क्राउड के लिए 30+ मोबाइल फोन से 2 अदद उम्रे के टिकट हैं और उसके बाद जितने भी हमारे क्रिकेट लवर स्पोर्टर्स प्रोमोटर हैं उन सब के लिए इनाम आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आपने चीफ ऑर्गेनाइजर उमैर अल खैरी की बातें सुनी है। इनका यही कहना था MCL सीजन 3 की जो मैच है वो शुरू हो चुके हैं। 5 दिन मुसलसल ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। बेहतरीन टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को बिहाड़ी पुलिस की कार्रवाई, बैंक डकैती में मुलविस मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान से 5,31,85,500 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। मुकदमा थाना लुडन में दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात मियां असलम की इस रिपोर्ट में। 19 सितंबर 2023 इंडस्ट्रियल एरिया कराची में कायम अलमीजान बैंक के बाहर वैन बमा कैश को भगा ले जाने का मुअम्मा हल हो गया। अस्करी कैश वैन के ड्राइवर राय जोहेब और सिक्योरिटी गार्ड साकिब अली वैन फरार करवाने में मुलव्विस पाए गए। SHO थाना लुड्डन, ASI वकास घुम्मन और CIA पर मुश्तमिल टीम ने इंतहाई कलील वक्त, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से न सिर्फ मर्कजी मुलजिम को गिरफ्तार किया बल्कि उनके कब्जा से 5,31,85,000 रुपए बरामद करके मुद्दईयान के हवाले कर दिए। और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे हमारी टीम्स बहुत ही मेहनत के साथ रेड करती हैं, मुलजिम को अरेस्ट करती हैं और उनके पोजेशन से 5,31,85,500 रुपया रिकवर करते हैं। मुद्दईयान, सियासी, समाजी और अवामी हलकों की जानिब से पुलिस की कार्रवाई को सराहा जा रहा है। अहम कामयाबी पर पुलिस टीम को फूलों की मालाएं पहनाई गई और फूलों की पत्ती। महकमा ट्रांसपोर्ट, मोटरवे पुलिस, महकमा एक्साइज और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाहौर लारी अड्डे में समूग और हादसात के पेश नज़र ट्रांसपोर्टर्स की आगाही के लिए सेमिनार का बाकायदा इनेकाद किया गया। सेमिनार में SP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस शहबाज आलम, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद महमूद सिंधु, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा सना अला हंजरा, SP ट्रैफिक सिटी डिवीजन शहजाद खान, डिप्टी डायरेक्टर एक्सियर
वहीद और इसके अलावा इंचार्ज लारी अड्डा मोहम्मद रऊफ और ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एसपी मोटरवे शहबाज आलम ने कहा कि अपनी गाड़ियों को फिट रखें, फोग और स्मोग में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, धुंध में हमें मोटरवे को बंद करना पड़ता है, इसकी वजह सिर्फ मुसाफिरों की जिंदगियों को बचाना होता है। PSV ड्राइवर की जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी नींद पूरी करें, इंसानी जानों की कदर की जाए। मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, महकमा ट्रांसपोर्ट, महकमा एक्साइज सभी इंसानी जानों के बचाव के लिए सद्देबात कर रहे हैं। और आपको बताएं कि जहां मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने मिडिल तबके को निचोड़ कर रख दिया है, वहां दूसरी जानिब मसाला जात भी आवाम की पहुंच से बाहर होने लगे हैं। दुकानदार का कहना था कि हमें जिस रेट पे पीछे से सामान मिलता है हम माकूल रेट पर आगे सेल करते हैं, जबकि कस्टमर क्या कहता है, मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान मुगल से जो इस वक्त अकबरी मंडी कस्टमर के साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई तो हर तरफ उसने अपना सर उठाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मसाला जात की बात की जाए, नमक, मिर्च और ये सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, अगर इन चीज़ों की भी बात है तो इनके भी रेट डबल होते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ से ख़रीदारी करने में आए, इनसे जानते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। क्या नाम है जी आपका? ताज। अच्छा बताइएगा, आज आप यहाँ पर क्या लेने आए? यार मैं तो पति लेने आया था, मगर यार हर चीज़ का रेट जो है ना इतना बढ़ गया, खुदा की कसम। लोग जो है ना खुदकशी 1800 रुपये किलो का रेट है चाय का पत्ती। 1800 रुपये किलो? 1800 रुपये किलो। तो भाई लोग जो है ना इतना आप डिफरेंट देख रहे हैं पूरे एक माह के अंदर। यार बस आज का तुमको खुद ही मारे, लोग जो है ना खुदकशी करने के लिए तैयार हो गया। अच्छा क्या करे भाई, लोग चोरी करता है मगर पेट के लिए तो हर जगह पे जाता है, पेट के लिए तो वो तो कुछ ना कुछ मांगता है ना, मगर लोग क्या करे, काम है नहीं। हम मजदूर लोग हैं, शालमी मार्केट में हम काम करता है। अच्छा। रस्सी का मजदूरी करता है, यानी नीचे से हम रोड से हम चौथी छठी मंजिल पे माल चढ़ाते हैं। दूसरा बात यह है कि हम ये दिल हमारा यानी दिल का एक वाल बंद एक लेके। सही है। क्या कहेंगे हुकूमत से कि आप रिलीफ किस तरह से दे ताकि आवाम को भी सुकून मिल सके? रिलीफ हम लोगों के लिए सिर्फ ये खाने का चीज़ जो है ना, यानी आटा, घी, चीनी, ये खुराक का सामान जो है ना ये थोड़ा नीचे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो सोना नहीं खरीद सकते, कोई ज़मीन नहीं, घर नहीं, मगर खाने का चीज़ जो है ना ये तो नीचे करना चाहिए ना। नाज़रीन, ये थे वो शहरी जो महंगाई की हमें अपनी दास्तान सुना रहे थे, जो खुद बहुत ही इसे जो है ना वो डिस्टर्ब है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या बता। अच्छा बताइएगा कि महंगाई की शरह आप खुद बढ़ा रहे हैं या पीछे से ही आपको महंगा मिले, इसके ऊपर आप क्या कहें? नहीं सर, ये पीछे से आ रहा है इसी तरह। अच्छा, ये पीछे से जब महंगा होगा, इंपोर्ट बंद है, हर चीज़ बंद है, जब पीछे से महंगा होगा तो यहाँ पे खुद बहुत बढ़ेगा। यहाँ पे दुकानदार इस तरह होता है, बड़े बड़े जो ताजर होता है उसने माल स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा तौर पे रखा होता है। वो मार्केट में जो रेट 100 रुपये महंगा हो जाता है वो कहता है कि अंदर 500 रुपये महंगा, तो पीछे से कोई नहीं है, उसका पीछे कोई पूछने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई पूछने वाला आ जाता 2-3 मिनट में 2-3-4 हज़ार रुपये का मुकाई कर लो, बस बात ख़त्म। नाजरीन, एक तरफ जो कस्टमर थे जो महंगाई की वजह से बहुत परेशान है और उनका हुकूमत से अपील करते हुए कहना है कि खुदारा हमारे बच्चों पर भी रहम किया जाए, हमारी जो उजरत है वो इतनी है नहीं जितनी हम यहाँ पर ख़रीदारी कर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर दुकानदार की बात की जाए तो वो उसका ये कहना है कि पीछे से जिस रेट पर हमें दिया जाता है हमने सिर्फ अपना माकूल सा मुनाफा रख के आगे सेल कर। एंटी करप्शन में खुद एहतसाबी की शानदार रिवायत कायम कर दी गई है। फराइज से गफलत बरतने पर एंटी करप्शन ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को गिरफ्तार करवा दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ननकाना खालिद महमूद पर जेर हिरासत मुलजिम को फरार करवाने का इल्ज़ाम है। इस पर मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साकिब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन ने खुद एहतसाबी की शानदार रवायत कायम करते हुए फराइज से गफलत बरतने पर अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को गिरफ्तार करवा दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ननकाना खालिद महमूद पर जेर हिरासत मुलजिम को फरार करने का इल्जाम है। असिस्टेंट डायरेक्टर जेर हिरासत मुलजिम को लोकल पुलिस स्टेशन हवालात में बंद करने के लिए लेकर गया था। मुलजिम के साथियों ने इसे जबरदस्ती फरार करवाया, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर खालिद महमूद ने किसी किस्म की मजामत नहीं की और मुलजिम के फरार होने को अफसराना बाले से भी छुपा लिया। शवाहिद से साबित हुआ कि असिस्टेंट डायरेक्टर ने फराइज से गफलत का मुजाहरा किया और इसके लिए खालिद महमूद की लापरवाही और मिली भगत साबित होने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। पुलिस स्टेशन चूंग में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मुलजिम को आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। इस मौका पर तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना था कि एंटी करप्शन में करप्ट अनासिर के लिए कोई जगह नहीं और एंटी करप्शन फ्री पंजाब के लिए जिदोजहद करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
और आपको बताएं कि पूरी दुनिया की तरह लाहौर में भी वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जा रहा है। जंगली जानवरों से मोहब्बत का इजहार करने के लिए दी ट्रस्ट स्कूल के बच्चों को चिड़ियाघर की सैर करवाई गई है। अपडेट करेंगे कामरान अली, जो डायरेक्टर चिड़ियाघर अजीम जफर बुट्टर के हमरा मौजूद हैं। जी कामरान अली, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान और लाहौर में भी आज वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जो है वो इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हैं। ट्रस्ट स्कूल की जानिब से भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के कॉस्ट्यूम पहने हुए। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर मौजूद हैं अजीम साहब, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जानवरों का क्या किरदार है इंसानी ज़िंदगी में और माहौल को किस कदर वो बेहतर बना सकते हैं। सर मुझे बताइएगा, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जा रहा है। जैसा कि जानवर जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा से मौजूद रहे हैं, ज़माने कदीम से मौजूद रहे हैं, वो हमेशा हमारे काम आते रहे हैं। चाहे वो हमारे लिए फ़ूड का सोर्स भी रहे हैं, हमारे लिए ड्रेसिंग का किरदार भी इन्होंने अदा किया, हमें ड्रेसिंग भी प्रोवाइड की है, हमारे लिए उन्होंने शेल्टर भी प्रोवाइड किया है, और हमारे लिए टूल्स और इवन जो कदीमी हथियार थे जिनसे इंसान जंगें लड़ा करता था वो भी जानवरों की हड्डियों से ही बनती थी। तो जानवर हमेशा, चाहे उनका वो मिल्क है, चाहे उनका डंग है, चाहे उनकी स्किन है, चाहे उनका मीट है, वो हर तरह से, हर लिहाज से हमेशा इंसानों के काम आता रहा है। इवन पोलिनेशन में उसका काम है, इकोसिस्टम में काम है। हमारे घर से लेके ये पूरे इकोसिस्टम तक जानवर हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल रहे हैं। माहौल को खूबसूरत बनाने में भी जानवर अपना एक अहम किरदार कर रहे हैं। छोटी बच्ची एक मौजूद है, ट्रस्ट स्कूल से इसका ताल्लुक है, इससे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कौन सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है आपने? लाइन का। आपको कौन सा अच्छा लगता है? जो आप एनिमल कौन सा पसंद है? बारहसिंगा। आप क्या समझते हैं, जानवर जो है उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए? हाँ जी। प्यार करना चाहिए? हाँ जी। जानवरों को जो है वो प्यार करना चाहिए और उन्हीं से मोहब्बत का इजहार करने के लिए आज यहाँ पर कसीर तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे आए हैं और दी ट्रस्ट की जानिब से भी जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है। बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के कॉस्ट्यूम जो है वो पहने हुए हैं। और वेलकम बैक नाज़रीन। पोलियो मुहिम का तीसरा रोज 4,26,537 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। डीसी लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम इंतजामी अफसरान को फील्ड में मॉनिटरिंग जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा का यूसी चमन में पोलियो वैक्सीन मुहिम का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा का यूसी 42 बाबाजान कॉलोनी दरोगावाला में पोलियो वर्कर्स के काम का मुआयना। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा ने घरों में विजिट के दौरान वालिदैन से पोलियो टीमों के साथ ताउन करके बच्चों को माजूरी से बचाने की हिदायत भी की। 78 इनकारी वालिदैन को कायल करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। और आपको बताएं कि काशिफ अनवर ने बतौर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के तौर पर 1 साल का अरसा मुकम्मल कर लिया। अब इनका बतौर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दूसरा साल शुरू हो गया है। वो साल 2024 में भी चैम्बर के सदर के तौर पर काम करेंगे। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पहले सदर हैं जो मुसलसल 2 साल सदारत के मनसब पर काम कर रहे हैं। यहाँ भी वाज़िया रहे कि काशिफ अनवर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तारीख के 100वें सदर भी हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अली फारूक से, जो इस वक्त काशिफ अनवर के साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा काशिफ अनवर, क्या बतौर सदर लाहौर चैम्बर 1 साल की कारकर्दगी कैसी रही? मैं इस टाइम बिल्कुल मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ काशिफ अनवर साहब जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 100वें सदर हैं और ये पहले सदर हैं जो मुसलसल दूसरे साल भी बतौर सदर यानी 2024 में काम करते रहेंगे और काफ़ी लोग उनको मुबारकबादें देने आए हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी, 100वें सदर जो है आप लाहौर चैम्बर के, इस हवाले से आप क्या कहें? जी, मैं अपने अल्लाह और उसके हबीब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनकी मेरे पे बहुत करम नवाजी है कि अल्लाह ने अपनी बादशाहत में से मुझे बादशाहत दी है और मैं 100वां सदर हूँ और लाहौर चैम्बर की हिस्ट्री में पहला सदर हूँ जिसको 2 साल कंटिन्यूस कानूनी तौर पे एक्ट में तरमीम करके दिए गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह मैंने पिछले साल में काम किया, अगले साल में भी उसी तरह मैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ को हाईलाइट करने, उनको रिजॉल्व करने और बिज़नेस के लिए जो भी कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा। अच्छा सर, 1 साल में जो आपने किया उस हवाले से थोड़ा सा मुख्तसरन बताएं जो कारकर्दगी रही है। देखिए, मैंने कोशिश ये की कि स्टेट तक स्टेक होल्डर्स के इश्यूज़ को पहुँचाऊँ
और मैं लाहौर चैम्बर की हिस्ट्री में वो वाहिद सदर हूँ जिसने अल्हम्दुलिल्लाह जाकर सेनेट में भी खिताब किया, रनिंग सेशन को खिताब किया और अपनी बिजनेस कम्युनिटी के उन तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट किया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सामने भी उन इश्यूज़ को हाईलाइट किया और जिसकी वजह से आज जो हमारे इंटरबैंक का रेट है वो मजबूत है और ओपन मार्केट का जो डॉलर का रेट है वो कमज़ोर है। और बाकी भी प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स सब तक जाकर अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ को हाईलाइट किया। और मेरी अगले साल में भी यही कोशिश होगी कि जिस तरह पिछले साल में बिज़नेस कम्युनिटी की आसानी के लिए मैंने आवाज़ को उठाया, अब भी आवाज़ को उठाऊंगा। और एक और बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले साल में भी मेरे दरवाजे अपनी तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए खुले थे। इंशाल्लाह अगले साल में भी मुझसे टाइम लेने के लिए, मुझे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरे दरवाजे तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए खुले हैं ताकि लाहौर चैम्बर और मैं आपकी हर तरह से मदद कर सकें। जी बिल्कुल, काशिफ अनवर साहब के पास आज बहुत से वफूद आए हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए और ये सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये 2024 तक ये लाहौर चैम्बर में बतौर सदर बेहतर खिदमात अंजाम दे। तफसीलात आपने मुलाहिजा की और आपको बताएं कि महंगाई का बेकाबू जिन गुर्बत और बेरोजगारी की शरह में इजाफे का बायस बन रहा है। बिजली के भारी बिल की अदायगी के लिए बुजुर्ग शहरी को अपना रक्षा बेचना पड़ गया। 3 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। महंगाई की वजह से आम आवाम की मुश्किलात पर मजीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। वतन अजीज में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और सियासतदानों की रसाकशी ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीसते पीसते बिजली के बिलों की बिजलियां गिराकर गुर्बत और बेरोजगारी की ऐसी दलदल में धकेल दिया है कि सुकून और खुशहाली दूर दूर तक चेहरों पर नजर नहीं आती। बहुत ज्यादा अब से ज्यादा मेरा अपना रिक्शा था वो बिक गया। अब मैं वेला हो गया, कोई कारोबार कोई लेना देना, रिक्शा अपना चलाया सारी पूरा आदमी ये दवाइयाँ अभी लेकर आया। रोटी तो बहुत दूर है, दवाइयों के पैसे नहीं करते, क्या करें किधर जाए। रिक्शा इसलिए बिगड़ बिजली का बिल होगा, इस वजह से रिक्शा बेच कर बिल पे करना पड़ा। बिजली का बिल इतना आता है, क्या करना पड़ा। 2 माह हो गया बिल फिर से यहाँ आगे कारोबार को 3 टाइम की बजाय 1 टाइम की रोटी नसीब। लोग तो कहते ना 3 टाइम मिल जाए, हम कहते 1 टाइम भी मिल जाए तो बहुत। गरीब बंदा रिक्शा ड्राइवर में पेट्रोल इतना महंगा, 50 रुपये महंगा, क्यों नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, बेटा भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, बड़ी परेशानी बहुत है। ठीक है, इधर पाल से कर रहा हूँ, मजदूरी कम है, मेहनत ज्यादा है। ठीक है, आदमी हर आदमी करे, जरूरतें पूरी नहीं कर सकता और पेट भी नहीं पूरा कर सकता। ठीक है, जरूरतें काम से पूरे करेगा, जवान होगा उसकी शादी करेगा, क्या करेगा, मकान नहीं बन रहा, इंसान क्या करेगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी मर्जी कर रही है। वो बहुत ज्यादा महंगाई है, घी कहाँ से पहुँच गया, चीनी कहाँ पहुँच गई है। कुछ हमारी हुकूमत को चाहिए कोई ख्याल करे हमारे गरीब आदमी। बच्चों का खर्चा पूरा होता है, बच्चे पढ़ा सकते हैं ना, असं चीनी घ्यो ला सकते हैं, घर का किराया आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, किधर जाइए असी। हुकूमत नूं बात फलील हैगी ते गुजारिश यही है साडी कि कुछ साडा ख्याल करो। हुक्मरानों और सियासतदानों से नाउमीद शहरी जिंदगी में सुकून के लिए मायूसी और नाउमीदी की कश्मकश में जिंदगियां बोझ समझकर गुजारने पर मजबूर नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर। और आपको बताएं कि CEO LWMC बाबर साहबदीन फील्ड में मुतहरिक हैं। सफाई इंतजाम का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मिनी मार्केट, मेन मार्केट, MM आलम रोड, नूरजहां रोड पर सफाई इंतजाम का जायजा लिया। फिरदौस मार्केट, गुरु मांगट रोड, हाली रोड, मेन ब्लू वार्ड, गुलबर्ग पर भी ऑपरेशनल वर्किंग का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी CEO फाहद महमूद, GM फ्लैट भी हमरा मौजूद थे। वर्कर की फील्ड में हाजिरी, कंटेनर्स क्लियरेंस को चेक किया गया। स्मॉग के पेश नज़र गुलबर्ग टाउन को डस्ट फ्री बनाने के लिए स्क्रैपिंग और वॉशिंग का सिलसिला जारी है। आलमी शोहरत याफ्ता स्नोकर ट्रिक मास्टर राजा एहसन ने जिंदा लाहौर के फैसल टाउन के
इंटरनेशनल मार्केट में दी कॉर्नर पॉकेट स्नूकर क्लब की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। CEO क्राउन इवेंट्स एंड क्राउन गेमिंग स्टूडियो खयार मिर्जा भी उनके हमरा मौजूद थी। ऑनर दी कॉर्नर पॉकेट स्नूकर क्लब गदीर अहमद के साथ शायकीन स्नूकर की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात जानें कि राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। आलमी शोहरत याफ्ता स्नूकर ट्रिक्स मास्टर राजा एहसन की दी कॉर्नर पॉकेट स्नूकर क्लब की इफ्ताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रिबन काट का स्नूकर क्लब का इफ्तिताह किया और अपनी मुनफरिद ट्रिक से जिंदा दिलाने लाहौर के जीते हुए दिल एक बार फिर जीत लिए। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया है कि लोगों का कंसेप्ट जो है अभी भी स्नूकर से रिलेटेड ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज से 10 साल पहले चले जाए ना, एक स्नूकर गेम जो पहले गली मोहल्ले में खेली जाया करती थी और बड़ी नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट, कोई उसमें प्रोटोकॉल्स नहीं होते थे लोगों के लिए, और जो आगे पीछे मोहल्ले के कुछ, हर मोहल्ले में कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं गलत, वो स्नूकर में बैठ जाया करते थे। लेकिन अब जो अब सिनेरियो आ गया ना स्नूकर का, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं और बड़े अच्छा इधर का इन्वायरमेंट कर दिया गया है, एयर कंडीशन। अब थोड़ा सा लोगों का माइंड भी चेंज हो रहा है इससे। इस मौका पर उनके हमरा मौजूद CEO क्राउन इवेंट्स एंड क्राउन गेमिंग स्टूडियो खयार मिर्जा ने भी स्नूकर के खेल को तरवीज देने के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया। कोई नूर टीवी का शुक्रिया कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर अपना प्रोडक्टिव हमें शो करता है और हमेशा ऐसे स्पोर्ट्स को फ़रोग देता है जो कि यूथ के लिए बड़े अच्छे जा रहे हैं। और स्नूकर गेम से बहुत से फ़ायदे ये हैं कि आजकल के आपको हालात माशरे के जो हम लोगों को आ रहे हैं सामने, मसले मसाइल आ रहे हैं, तो एक इतने अच्छे इन्वायरमेंट्स देना शुरू हो गए हैं। ऑनर दी पॉकेट स्नूकर क्लब उज़ैर अहमद ने क्लब में बेहतरीन माहौल की फराहमी के अज़म का इजहार किया। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी अंडर द रूफ यूथ को एक अच्छी एक्टिविटी प्रोवाइड करने की। हमारी कोशिश है कि हमारा इन्वायरमेंट हमको अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छा इन्वायरमेंट गेम्स यहाँ पर इस क्लब में करवाएं और टूर्नामेंट का इनकाद भी यहाँ पे राजा भाई बहुत जल्दी इंशाल्लाह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी राजा एहसन ने लाहौरियों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, स्नूकर एक बैनुल अक़वामी खेल है, नौजवान मेहनत करके अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ शेख जैद हस्पताल लाहौर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ये इदारा माजी करीब में पाकिस्तान भर में इमराज मैदा और जिगर की पैवंदकारी में नुमाया मकाम रखता था। बदतरीन इंतजामी बहरान के बायस बंद होने के करीब है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान के अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराइन से जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल हसनैन, शेख जायद हस्पताल लाहौर जो पंजाब में वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम वाहिद इदारा है, गुज़िश्ता 1.5 साल से बदतरीन इंतजामी और माली बहरान का शिकार है। ये इदारा जो माजी करीब में पाकिस्तान भर में इमराज मैदा व जिगर की पैवंदकारी, लीवर ट्रांसपोर्ट प्लांट, शोबा गुर्दा व मसाना और गुर्दे की पैवंदकारी के लिए पाकिस्तान खुसूसन पंजाब भर में नुमाया मुकाम रखता था। बदतरीन इंतजामी बहरान के बाद बंद होने के करीब है। मुलाजमीन को गुज़िश्ता 1.5 साल से तनख्वाहें हर तीसरे माह अदा की जाती हैं, जिसके बायस मुलाजमीन और तिबी अमला शदीद माली मुश्किलात का और ज़िंदगी दबाव का शिकार है। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर ने गुज़िश्ता बरस वफाकी हुकूमत की जानिब से आउट ऑफ द वे मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ तैनात किया बल्कि वफाकी वज़ारत सेहत की जानिब से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा तहलीक कर दिया, जो कि इससे पहले मौजूद न था। यहाँ पर पता चलूँ कि माली बद इंतजामी के बायस हेल्थ कार्ड सिस्टम के तहत किए गए तमाम इलाज मुआवजे की पेमेंट स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से भी रोकी गई है और वफाकी हुकूमत भी फंड की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर पीछे हट चुकी है। गुज़िश्ता 1 बरस से वाइडे की जानिब से बार बार दबाव के बावजूद भी मामला हल नहीं हो सका और अब हालात ये है कि एक सीन से लेकर ऑपरेशन के साजो सामान और बेहोशी की अदवायात तक का बोझ मरीजों को बर्दाश्त खुद करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर गुज़िश्ता 3 महीनों से गैर मुअय्यना मुद्दत तक छुट्टी पर है और अस्पताल में टेक्निकल जो अमला है, इंतजामिया भी मौजूद है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रेनी डॉक्टर्स की तनख्वाहें आखिरी बार 2019 में बढ़ाई गई थी, जबकि गुज़िश्ता 1 साल से वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें और अलाउंसेस कई बार बढ़ाए गए। अस्पताल की व्हील चेयर भी टूट चुकी हैं, जबकि अस्पताल के अंदर जगह कूड़े के हर जगह पर अगर देखा जाए तो कूड़े के ढेर लग चुके हैं।
जिससे वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ के डेंगू मुतासर होने का भी खतरा है। जी शेख ज़ैद अब्ताल लाहौर तबाही के दहाने पर पहुंच गया है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज ने अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया शहबाज। आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिजवान नज़ीर ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के MOR हेडक्वार्टर फैसल शहजाद को तब्दील करके फैसलाबाद में म्यूनसिपल रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तैनात कर दिया है। फैसलाबाद में तैनात डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर म्यूनसिपल रेगुलेशन मोहम्मद आरिफ को पंजाब लोकल गवर्नमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म हुआ है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिजवान नज़ीर ने MOR फैसल शहजाद का लाहौर से फैसलाबाद तबादले का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ताहाल MOR हेडक्वार्टर लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अहदे पर किसी ऑफिसर को तैनात नहीं किया गया। और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत शहर की स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स और सोलराइजेशन पर इजलास हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा लाहौर और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने टाउन हॉल के सोलराइजेशन पर काम शुरू करने की इजाज़त दे दी है। MCL ने दाता दरबार के सामने वाले हिस्से और मेन मार्केट स्क्वायर के आराज के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने DC लाहौर और PHA दफातर को भी सोलराइज करने की प्लानिंग करने की हिदायत कर ली है। बल्दिया उस्मा लाहौर शहर में मरम्मत की मद में स्ट्रीट लाइट्स बहाल करने की हिदायत जारी। इजलास में DC लाहौर राफे हैदर, काहना से खबर आपको दें कि काहना का रिहायशी 4 बच्चों का बाप जल्लाद बन गया। अपने 4 बच्चों को ललियानी MBL नहर में फेंक दिया। थाना खाना के बाहर DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर और DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि काहना में ये बड़ा ही दिलखराश वाक़या है जिसमें 4 बच्चे लापता हुए थे। कल ये वाक़या पुलिस को रिपोर्ट हुआ जिसकी फौरी FIR भी दर्ज हुई है। ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। नासिर रिजवी का कहना था कि टीमों ने दिन रात मेहनत की है और वाक़या को चेक किया है। DIG इस वाक़े में मुख्तलिफ लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। नासिर रिजवी का कहना था कि यहाँ की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत मेहनत से अच्छा काम किया है। नासिर रिजवी का यह भी कहना था कि अब तक बच्चों के बाप अजीम ने तस्लीम किया है कि तवार के रोज़ एक बेटे और 3 बेटियों को नहर पर ले गया था। नासिर रिजवी 4 बच्चों को तस्वीर खींचने का कहकर अजीम ने अपने 4 बच्चों को मुस्तफाबाद ललियानी की MBL नहर में धक्का दे दिया। DIG ललियानी, MBL नहर पुलिस और रेस्क्यू टीम में नहर में सर्च ऑपरेशन करने में कामयाब। 3 बच्चों की डेड बॉडीज को निकाल लिया गया है जबकि चौथी डेड बॉडी की तलाश न हो सकी जो कि ताहाल जारी है। बाप ऐसा गैर अखलाकी काम कर सकता था जो बता नहीं सकते, ना मानने में आता है। गैर अखलाकी काम को छुपाने के लिए मुलजिम ने अपने बच्चों को नहर में ही फेंक दिया। और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों के लिए मस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। जिला हब, बोलान, केच और किलात में मुख्तलिफ फुटबॉल मैचेस का इनेकाद किया गया। 900 से ज़ायद पुरजोश शायकीन ने शिरकत की। जिला सिब्बी, चागी, सोराब, हब, पंजगोर, बारखान और केच में मुख्तलिफ क्रिकेट मैचेस का इनेकाद किया गया जिनमें मजमूई तौर पर 2000 शायकीन क्रिकेट ने शिरकत की। जिला नसीराबाद में फुटबॉल मैच खेला गया। 250 के करीब शायकीन मैच से लुत्फानंदोज़ हुए। जिला केच में कैरियर की रहनुमाई के लिए सेशंस का भी इनेकाद किया गया है जिनमें मजमूई तौर पर 100 के करीब बलोच नौजवानों ने खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। कोयटा और जिला केच में पश्तून कल्चर डे की तकरीबात मुनक्किद की गई। तकरीबात में 3300 से ज़ायद अफराद की शिरकत। जिला केच और हरनाई में एंटी करप्शन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद हुआ। जिला केच में तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद किया गया जिसमें 130 अफराद ने भरपूर शिरकत ली। भारतीय इंतहा पसंदी और रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ जिला जाफराबाद, कोहलू और सत्ता मोहम्मद साहबतपुर, नसीराबाद और जिला सुई में रैलियां भी निकाली गई। 1250 से ज़ायद अफराद की शिरकत। मुसल्लह फ़ौज के बलूचिस्तान की तरक्की में किरदार को सराहने के लिए 2 तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए। 180 तलबा ने शिरकत की। ईद मिलाद नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में बलूचिस्तान भर के मुख्तलिफ अजला बशमूल लसबेला, खजदार, मस्तूंग, गवादर, हब और आवरान में रैलियाँ निकाली गई। रैलियों में मजमूई तौर पर 22,550 से ज़ायद
कसीर तादाद ने शिरकत की। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से ज़िला योब, कैच कला, सैफुल्ला, पंजगोर और शरानी में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाकिद किए गए, जिनमें 650 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। और खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।